साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में ब्राह्मण वर्ग का द्वितीय वर्ग उपासक वर्ग में से उदय उदय सूत्र का। ये बड़ा सुंदर वर्ग है। इस वर्ग में जितना भी भगवान का उपदेश है, सभी लोग इस वर्ग में भगवान के उपासक बन गए। अब तक हम देख रहे थे कि सब लोग प्रवज्ञा को ग्रहण किए। इस वर्ग में आता है कि सब लोग उपासक बने हैं करके। तो इसमें जो छोटे सूत्र है, जो हम 10 मिनट में 15 मिनट में समाप्त कर सकते हैं, उनको हम बता रहे हैं। ये सूत्र जो घटित हुआ, ये भी श्रावस्ती में ही है। बहुत ही सुंदर तरह से भगवान ने बताया गया है। हम लोग कई बार देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार भिक्षा मांगने के लिए हमारे घर आ जाए, या कोई बार बार दान के लिए हमारे यहाँ आ जाए, तो कुछ समय बाद हमारे मन में ये भाव जागता है, अरे ये भंते जी तो हमें बार बार दान के लिए बोल रहे हैं। या फिर ये व्यक्ति तो हमेशा ही मांगने के लिए आ जाता है। तो ऐसे समय में दान के प्रति या फिर हमारे मन में हल्की सी खिन्नता आ जाती है कि अरे ये नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये सूत्र का वर्णन भी इसमें आता है। अतको भगवा पुब्बन्न समयं निवासे त्व पतचीवरमादाय येन उदयस्य ब्राह्मणस्य निवेशन तेनोपसंकमे। श्रावस्ती में रहते समय ही ये जो उदय उदय नाम का जो ब्राह्मण है, यह भी श्रावस्ती में विराजमान था, रहता था। तो उस समय में भगवान बुद्ध जी प्रातः में अपना चीवर पात्र लेकर उदय ब्राह्मण के घर के सामने भोजन के लिए गए। अतको उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्तंग ओदनेन पुरेसी। तब अपने घर के सामने खड़े भगवान को देखकर उदय ब्राह्मण ने क्या किया कि भगवान के भिक्षा पात्र को भात से चावल से भर दिया। द्वितीयम्पि को भगवा पुब्बन समय, दूसरे दिन भी भगवान बुद्ध जी भिक्षा मांगने के लिए उसी रास्ते से निकले और उदय ब्राह्मण के घर के सामने खड़े हो गए। दूसरे दिन भी ये उदय ब्राह्मण भगवान को भोजन परोसता है। तत्यम पिखो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्तन मोदन पूरित्वा। तीसरे दिन भी जब भगवान उसके घर के सामने भिक्षा के लिए जाते हैं, तो तीसरे दिन भी वह भगवान का पात्र भिक्षा से भर देता है। पर भरते समय वो ये कहता है, भरने के बाद ये कहता है, क्या कहता है? पकट्ठ कोयं समनो गौतमो पुनः पुनः आगच्छति। ये जो श्रवण गौतम है, ये बार बार प्रतिदिन, है ना, ये मेरे ही यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा कठोर है। बार बार किसी की एक ही घर से भोजन मांगे तो ये जो श्रवण है बड़ा कठोर है। डेली रोज मेरे घर में भोजन के लिए आ जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बड़ी सुंदर गाथाएं कहते हैं, बहुत गंभीर अर्थ है, पर इतनी सरलता से भगवान ने कहा है। देखिए क्या कहते हैं भगवान। पुनः पुनः चैव वपन्ति बीजं, पुनः पुनः वसति देवराजा, पुनः पुनः खेतं कसन्ति कस्सका, पुनः पुनः धन्यमुपेति रट्टं। पुनः पुनः बीज को बोया जाता है, पुनः पुनः आकाश से मेघ बरसते हैं, वृष्टि होती है। खेत में पुनः पुनः किसान क्या करता है? पुनः पुनः वह खेत में क्या बोलते हैं, खेत को जोतता है। पुनः पुनः उस खेती को खेती करता है। पुनः पुनः धनम उपेति रट्टन। इस देश में इस खेती के कारण इस देश में राष्ट्र में धान्य का यानी अनाज का भंडार बार बार बनता है। ये क्रियाएं निरंतर हो रही ना, है ना। इस बार हो रही है, अगली बार करेंगे, फिर बार बार यही होती है। फिर भगवान कहते हैं पुनः पुनः याचका याचयन्ति, पुनः पुनः दानपति ददन्ति, पुनः पुनः दानपति ददित्वा, पुनः पुनः सग्गमुपेति ठानन। क्या कहते हैं भगवान कि ये जो याचक है, ये बार बार याचना करने के लिए आते हैं। दान देने वाला दानपति बार बार दान देता है। इस तरह से बार बार दान देने वाला यह दानपति बार पुनः
सुगति में जाकर प्रतिष्ठित होता है। हम चाहते सुख को पुनः पुनः चाहते हैं, तो सुख को पुनः पुनः चाहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुनः पुनः दान देना चाहिए। भगवान के समय में एक ऐसा आता है, अनेक भिक्षु रहे 12 साल, एक ही घर से, एक ही घर से 12 साल भिक्षा के लिए जा रहे हैं। 12 साल एक भिक्षु को, एक ही घर से जब भिक्षा मांगने के लिए, वो भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं, जंगल का पहला ही घर उनका शायद है, घर से बाहर नहीं, जंगल से बाहर निकलते ही नजदीक में ही है, तो उनके यहाँ भिक्षा मांगते हैं। तो इतना स्नेह कि पुत्रवत स्नेह करते हैं वो भिक्षु से। ऐसा भी तो बार बार कुछ ही लोगों के मन में ये भाव आता है कि अरे बार बार क्यों दान देना चाहिए। परंतु यहाँ क्या कहा है? पुनः पुनः दान अपति ददित्वा, बार बार दान देकर ये दानी व्यक्ति पुनः पुनः संगम उपेति दान, बार बार ये जाकर सुगति में स्थिर हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी जब भी धर्म का उपदेश करते हैं, सुगति के बारे में करे, सुख के बारे में करे, निर्वाण के बारे में हमेशा याद कराते हैं। भगवान कहते हैं, पुनः पुनः क्षीरनिका दुहंती, पुनः पुनः वच्चो उपेति मातर, पुनः पुनः कीलमदि पदंती च, पुनः पुनः गभ मुपेति मंदो। बार बार दूध दोहा जाया जाता है, बार बार जो वत्स है यानी बछड़ा है, वह माता का दूध पीता है। पुनः पुनः यानी बार बार ये जो फल है यह फूलते हैं, और मंद मूर्ख आदमी बार बार गर्भ में जन्म लेता है। फिर भगवान कहते हैं, पुनः पुनः जायति मीयति च, पुनः पुनः सीवथिकं हरन्ति, मग्गं च लद्दा अपूनभवाय, न पुनः पुनः जायति भूरि पन्योते। इसमें भगवान कहते हैं, बार बार आदमी जन्म लेता है, बार बार आदमी मृत्यु को पाता है, बार बार उसके अर्थी को उठाया जाता है। परंतु जिस व्यक्ति ने मार्ग को प्राप्त कर लिया, धर्म के मार्गों को प्राप्त कर लिया, वह पुनः जन्म न ले ऐसे भाव में आता है। ये जो भूरी पर है, प्रज्ञावान बोध करने वाला जो व्यक्ति है, वह धर्म को ज्ञात करते ही, प्रज्ञा को बोध करते ही मुक्त हो जाता है, इस जन्म मरण के क्रम से बाहर आ जाता है करके भगवान बुद्ध जी उस उदय ब्राह्मण को बताते हैं। कितना सुंदर और सरल उपदेश। एक शब्द कि ये श्रमण तो बड़ा हठी है, बार बार मेरे घर मांगने आ जाता है। भगवान कहते हैं, ये बार बार मांगना एक जगह का नहीं, ये जीवन में सभी जगह देखा जाता है, सभी जगह देखा जाता है। किसान किसानी करे वहां देखा जाता है, प्रतिदिन दूध दुहा जाता है, बछड़ा दूध पीता है, फूल फलते रहते हैं, जड़ें फैलते रहती है, हम लोग जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। दान देने वाला व्यक्ति प्रतिदिन दान देता है, प्रतिदिन दान देने वाले लोग हैं, दान देता है प्रतिदिन, और देकर हमेशा सुगति को ही जाता है। इसीलिए अपने मन में कभी भी दान के बारे में अंश मात्र भी नकारात्मक भावना आने पाए, क्योंकि ये जो दान देना है, ये हमारे जीवन में सुख देने वाला है, हमारे जीवन के लिए, दूसरों के लिए नहीं। जो ले रहा है वो उसका जो करे वो अलग बात है, हम तो संघ को देते हैं तो उसका महाफलदायी होता है, परंतु जिसे भी दान दे रहे हैं वो है। परंतु ये जो दे लेना है, जो दान देना जो है, ये हमें सुगति के लिए हेतु बनता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब ये बात सुनता है उदय ब्राह्मण, बड़ा आनंदित होता है। एवं उत्ते उदय ब्राह्मणो भगवंतं एतदोच, इसको सुनकर बड़ा आनंदित होकर कहता है, भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान आपने तो धर्म को बहुत सरल तरह से खोलकर बता दिया हमको। छुपा था उसे विवृत कर दिया, ढका था उसे खोल दिया, मार्ग भटके हुए को मार्ग पर ले आए। भगवान अनेक पर्याय से आपने धर्म को प्रकाशित किया है। ऐसा हम
भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संगं च। कि भगवान, मैं आज से ही आपकी शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मंग भवं गौतम उदारे तु अजतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंति। जीवन पर्यंत, जब तक मेरी मृत्यु न हो, तो जीवन पर्यंत आज से मुझे भगवान अपना शरणागत उपासक ग्रहण करे करके भगवान को याचना करते हैं। कब तक? जीवन पर्यंत। हर बार बुद्ध के दर्शन हो आवश्यक नहीं है, हर बार वही चीजें दिखनी चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं, परंतु शरणागति जो है जीवन पर्यंत। तो ये बड़ा अद्भुत भाव हमको इस बुद्ध शासन में देखने को मिलता है। इसीलिए अपनी श्रद्धा को पुष्ट करते जाओ, जीवन पर्यंत उपासक बने कैसे रह पाए, इसके लिए प्रयासरत रहो। श्रद्धा को पुष्ट करो, धर्म को पुष्ट करो, अपने दान को पुष्ट करो, शील के बारे में सकारात्मक चिंतन करते हुए शील को परिपूर्ण कर लो। समाधि का अभ्यास करते हुए इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने के लिए उपासक उपासिकाओं का जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करने की कोशिश करो। तो ये जो उदय सूत्र है, यह सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म को बोध करने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।